संजय जी, मैं आपको पूरी तरह से पंजाब की ओर लेके जाना चाहूंगा। पंजाब में अभी अभी मजीठिया की गिरफ्तारी हुई, उस पर आप पहला स्टेटमेंट आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, उसके खिलाफ बहुत सारे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि ड्रग्स का धंधा जब मजीठिया मंत्री था तो खुलेआम वहां पे चला। और ड्रग्स का धंधा करने वालों को संरक्षण दिया गया। पंजाब वो राज्य है, 17 के पहले मैं वहां पे प्रभारी था, वहां नौजवानों की मौत हुई, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मौत हुई, किसानों की मौत हुई। तो नशा वहां की जवानी में घोला गया, वहां के लोगों को नशे की लत लगाई गई, नशे का हजारों करोड़ का व्यापार खड़ा किया गया और उस व्यापार को संरक्षण देने का काम विक्रम मजीठिया करता था। और उसके खिलाफ मैंने बोला तो मेरे खिलाफ 2 जगह उसने डिफेमेशन के केस कर रखे हैं, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। उसके खिलाफ ईडी के अधिकारी निरंजन सिंह जी ने बोला तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी सब आके सामने जाके विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपना अपना सबूत दे रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं। तो फिर केजरीवाल जी ने माफी क्यों मांग ली थी? आपके भी केस चल रहे हैं अभी तक, उन्होंने क्यों माफी क्यों मांगनी पड़ी उनको? देखिए, ऐसा है कि एक आदमी को चुनावी राजनीति में है या पार्टी संगठन के विस्तार में लगा हुआ है या दिन रात वो पार्टी को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो अब आप एक ही व्यक्ति को तमाम कामों में उलझा के रखें, वो राजनीतिक रणनीति का अच्छा हिस्सा नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। तो इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ओके, तो अभी 3.5 साल हो गए हैं सरकार को चलते चलते तकरीबन, तो अभी भी एक भी एनडीपीएस का मामला मजीठिया पे क्यों नहीं दर्ज हुआ? जो अभी ये दर्ज हुआ है, ये आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है, जो आपके सरकारी वकील ने भी बोला है, और जो आपकी पार्टी है वो प्रचार कर रही है कि नशे का। और जो पर्चे पे जो एसआईटी ने बयान दिया कि इन पे ज्यादा पैसा कहां से आया, इसकी जांच हो, वो मामला दर्ज किया था चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने। अगर आपकी पार्टी इतना ही दमदार तरीके से बोल रही है, तो फिर एक नया पर्चा या फिर कोई रिकवरी ये क्यों नहीं हो पाई 3.5 साल में? और इस पे जो सारे विरोधी हैं ये बोल रहे हैं कि लगातार मजीठिया बोल रहे थे सरकार के खिलाफ, अभी हाल ही में एक मंत्री की आपत्तिजनक फोटोज वायरल करी, और ये कहीं ना कहीं पर्सनली हो गया है मामला, इस वजह से एकदम से ये सारी चीज करी गई है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो मंत्री की आपत्तिजनक फोटो जारी करी वो सही था? ये तो आपने नहीं, आपने मैं वो उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने क्योंकि बोला है और ये आपके कैमरे पे रिकॉर्ड में जाएगा, वो कह रहा है सामने आके मंत्री कि ये हमारी पत्नी है, आप उसकी फोटो वायरल करोगे। ये क्या है? तो पिछले भी ये 2-3 बार से हो गया ना, ये यहाँ तो एक पहला मामला मेरी बात तो सुनिए जी। तो मेरा ये कहना है कि आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में इस हद तक मत जाइए, इतने ऐसी हरकतों पे मत जाइए जिसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उसके पत्नी के साथ उसकी फोटो आप डाल रहे हो बदनाम करने के लिए। तो ये इस चीज को कौन सपोर्ट कर सकता है? कोई पंजाब का व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बात। दूसरी बात आपने कही, एनडीपीएस के मामले में वो जेल भी होके आया है, ठीक है। दूसरा, अब जो उसके आय से अधिक संपत्ति का मामला है और एनडीपीएस का मामला है, यानी कि ड्रग्स से जुड़े हुए जो सबूत हैं वो भी एकत्रित किए जा रहे हैं। जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसके भी प्रमाण है। तो अभी इंतजार कीजिए, उस पर मामले बनेंगे। तो मतलब अभी तरह हम इसकी वेट ही करेंगे, अभी हम पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ। जो वो कोर्ट में साबित होगा कि ये जो संपत्ति है वो ड्रग्स से बनी है या फिर नहीं बनी है, यही आप ठीक है। तो कोई भी मामले में तो प्रक्रिया यही होती है, एफआईआर दर्ज होती है, अरेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारे प्रमाण कोर्ट के सामने। आपको ये नहीं लगता कि प्रॉपर जिस अग्रेशन से आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रचार किया 2022 इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ, बेदबी के मुद्दे की भी मैं अभी बात करूंगा आपसे, तो कोई नई एफआईआर भी लेके आते? तो चन्नी की एफआईआर लगातार चली आ रही है, उस पे जेल भी काट रही, सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई। लोग ये पूछ रहे हैं, विरोधी भी ये पूछ रहे हैं, जो आज चन्नी की एफआईआर नहीं है, ये शायद आपको गलत चरणजीत सिंह चन्नी के, ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया एफआईआर। नहीं, एनडीपीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एनडीपीएस
तो उसके और सारे अभी मैंने तो आपको बताया चट्टोपाध्याय जी जो वहाँ के डीजीपी रहे हैं, उन्होंने अरेस्ट की थी, उन्होंने जाके अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट के सामने सारे प्रमाण सबूत रखे हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए वक्त देना चाहिए। यही बातें मैं मतलब यही आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप नेशनल में है और नेशनल की पकड़ जितनी जमीनी पद्धर पे है और उतनी ही आप, क्योंकि वहां पे भी आपने बहुत काम किया, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ चट्टोपाध्याय को 3 साल क्यों लग गए अब गवाही देने के लिए? आज भी जो अकाली दल के पुराने लीडर होते थे, साथी थे विक्रम मजीठिया के, वो आज आ रहे हैं बाहर 3 साल बाद। क्या ऐसा मतलब इतनी लंबी जांच की? पहले हम लगातार, अब फिलहाल ये जांच होने दीजिए, फिर ही बात करेंगे। जांच होने दीजिए, जब और कुछ निकल के आएगा सामने तो आपको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या उम्मीद तो यही है कि कुछ निकल कर आए ताकि जो बात हो रही है उस पर खड़े उतरें। और कुंवर विजय प्रताप जी को हाल ही में 5 साल के लिए बाहर कर दिया गया। क्या आपका इस पे है कि वो बार बार क्यों बोल रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया में आके, ये आम आदमी पार्टी की पॉलिसी नहीं है? देखिए, मेरी अपनी एक आदत है हमेशा से और मैं उसका पालन करता हूँ। जो भी साथी अपने साथ काम कर चुका है, वो किसी कारण से अलग हुआ या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मेरा अपना ये मानना है, अगर आप किसी दल में हैं तो उस दल का अपना अनुशासन होता है, उसका पालन सबको करना चाहिए, वो चाहे संजय सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो।